वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, मोटिवेटेड होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। वर्ग 2 का सिलेबस चेंज हुआ। बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अमित भैया आप ये बताइए कि वर्ग 3 के सिलेबस में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग 2 के सिलेबस को हमने देखा और उन्होंने पूरा का पूरा बदल दिया है। अब इस टाइम पे हम किस तरीके से तैयारी करें कि यदि सिलेबस में परिवर्तन होता भी है तब भी हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और पाठ्यक्रम आने तक हमारा काफ़ी कंटेंट कवर हो जाए। तो कुछ स्टार्टिंग में ही 2-3 बातें कहूँगा कि ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी बहुत ही ईमानदारी के साथ में तैयारी लगे हुए हैं और प्रेडिक्शन करके तैयारी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे की सोच कर तैयारी कर रहे हैं, केवल वर्तमान को नहीं देख रहे, फ्यूचर को देखकर भी तैयारी कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने सोचा भी होगा कि क्या सिलेबस आ सकता है, क्या पाठ्यक्रम आ सकता है। फरवरी के लास्ट वीक में आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और आपके पास में 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है, या 1 महीने मान के चलो। इन 1 महीनों में अब आपको क्या करना है, क्या आपकी पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि आप वर्ग 2 में देख लीजिएगा, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके पाठों को सीधा सीधा नाम लेकर समाहित किया गया है। तो आपके साथ क्या हो सकता है, तो इस चीज़ पे हम बात कर रहे थे। सबसे पहली बात है कि आप प्राथमिक शिक्षक बनने, जो मैं वर्ग 2 के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। वर्ग 2 का जो पाठ्यक्रम उन्होंने दिया हुआ है, वर्ग 2 का पाठ्यक्रम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप माध्यमिक शिक्षक से आगे उच्च माध्यमिक शिक्षक बनेंगे। यानी उन्होंने बेसिक लेवल के उच्च माध्यमिक शिक्षक के ज्ञान को भी आपसे चेक कर लिया अभी, क्योंकि पहले जो पदोन्नति की आयु सीमा थी वो 12 साल थी, 10 या 12 साल थी, लेकिन अब जो हो गई है घट कर के सॉरी, अब जो आयु सीमा घट कर के 5 साल कर दी है। मतलब यदि आप प्राथमिक का 5 साल का अनुभव लेंगे तो माध्यमिक बन जाएंगे। यदि माध्यमिक का आप माध्यमिक शिक्षक हैं, आपके पास 5 साल का माध्यमिक शिक्षक के तौर पे अनुभव हो गया, तो आप उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आपके विषय में पदोन्नति के लिए कितने पद हैं, और फिर मतलब मौका मिलेगा 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का 5 साल के अनुभव के बाद ही नाम आने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त रहते हैं। पदोन्नति में भी आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इस बार जो वर्ग 2 के पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि आने वाले कुछ ही साल में आप उच्च माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं, या पदोन्नति आपकी वहाँ से हो सकती है। 5 साल के बाद आप योग्य हो जाएंगे। तो उन्होंने उस ज्ञान को, आने वाले समय के ज्ञान को अभी जांचना चाहा। तो आपके साथ भी ये होने की संभावना है, क्योंकि पात्रता का जो पाठ्यक्रम है और जो चयन का पाठ्यक्रम है उन्हें पूरा अलग कर दिया। इस बार वैसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका जो भी विषय है आई एम सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करिएगा, अभी आप गणित तो पूरा कर ही रहे हैं, आपका 10th लेवल तक का गणित है, और आप 10th लेवल तक के गणित में यानी कॉम्पिटिटिव लेवल का आप पढ़ रहे हो, वो आपका हो जाएगा। 12वीं लेवल का गणित तो वो आपसे नहीं पूछेंगे। रीज़न ये है ना पूछने का कि यहाँ पर कॉमर्स वाले अभ्यर्थी भी हैं, आर्ट्स वाले अभ्यर्थी भी हैं, तो लेकिन आपसे 10th लेवल के मैथ को वो 100% टच करने जा रहे हैं। मैथ का लेवल जो आपका था
उससे डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है मैथ्स में। तो आपको मैथ में एक कदम और आगे चल के तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तक आप जो सोच के चल रहे थे, अब आपको मैथ वर्ग 2 लेवल की तैयार करनी है। अभी तक आप अपना पात्रता देख के कर रहे थे, अब आपको वर्ग 2 लेवल की मैथ को भी तैयार करते हुए चलना है। पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण का जो स्तर था वो बहुत कठिन था। पर्यावरण के लिए मैंने पहले भी सुझाव दिया हुआ है। आप भूगोल कर रहे हो 6ठी से 10वीं तक, विज्ञान कर रहे थे आप 6ठी से 10वीं तक, इनको और गंभीरता के साथ आप कवर करिए। अब बात आती है हिंदी अंग्रेजी की, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक बनेंगे तो यह भी हमें पढ़ाने पड़ेंगे, यानी चयन परीक्षा में इनके ज्ञान को भी जांचा जा सकता है और पाठों से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक की हिंदी की, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और हिंदी में ही कुछ चैप्टर्स आपको 4ठी 5वीं में देखने को मिल जाएंगे। उसमें संस्कृत दी हुई है, बहुत ही छोटे लेवल की, मतलब बहुत बेसिक लेवल की संस्कृत कहूँगा मैं उसको, बहुत बेसिक लेवल की है। लेकिन आप कोशिश करो पहली से 5वीं तक की हिंदी की, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों को पढ़िए। इनमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको करिए, पहली, दूसरी, तीसरी आप इतने आसानी से कर लेंगे, 3 से 4 दिन में आप कवर कर देंगे। उसके बाद बात आएगी आपकी हिंदी में, थोड़ा टाइम लगेगा। हिंदी में बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे पाठ्य पुस्तकों में, और ये किताबें मिलेंगी कहाँ पे आपको? आप अपने गांव में ढूंढ सकते हैं, आप अपनी सिटी में देख सकते हैं। जो बच्चे एमपी बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या हम कहें गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आप उनसे इन किताबों को लेकर के पढ़िएगा। कुछ अभ्यर्थी सोचेंगे कि पाठ्यक्रम का इंतज़ार करते हैं, पाठ्यक्रम का इंतज़ार करना, फिर पाठ्यक्रम के बाद बचता है लिमिटेड टाइम। पता चले कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो तो कुछ काम का ही नहीं है और पाठ्यक्रम चेंज होगा। मतलब वर्ग 2 में यही हाल हुआ कि जो पढ़ रहे थे वो काम आया, कुछ चीज़ें काम आई, पूरा काम नहीं आया। काफ़ी सारा कंटेंट हम कह सकते हैं कि काम आया, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिल गए। तो आपके साथ भी ये होगा, जो आप पढ़ रहे हो ना वो तो काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो आप नहीं पढ़ रहे हो उस चीज़ के, उसके पाठ्यक्रम को भी आप चयन परीक्षा में पाओगे। कुछ अभ्यर्थी मुझसे कहेंगे कि आप क्या कह रहे हो, नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैंने आप पहले भी देखा हुआ है, जब मैं एक्सपेक्टेड चीज़ों को बताता हूँ 100% पाठ्यक्रम नहीं आया। यदि मैं आपकी जगह होता तो कैसे तैयारी करता मैं भाई आपको बता रहा हूँ। मैं पहली से 5वीं तक की पाठ्य पुस्तकों की किताबों को ज़रूर देखता। रीज़न ये है कि मैं आने वाले फ्यूचर को देखने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करता, जो वर्तमान में परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके हिसाब से। एक दूसरा अभ्यर्थी वो जो पाठ्यक्रम का इंतज़ार करेगा, पाठ्यक्रम आएगा, 5-6 दिन पाठ्यक्रम को समझने में लग जाएंगे कि ये पाठ कहाँ मिलेगा। एटलीस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा, यदि पाठ्यक्रम में परिवर्तन होकर आया तो वो आपका क्लियर रहेगा। पाठ्यक्रम में और भी चीज़ें आपके में जोड़ी जा सकती हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह जोड़ दें वो, क्योंकि आईसीटी का यूज़ आजकल प्राइमरी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, संभावना है। लेकिन उसको अभी आपको नहीं देखना, वो एक कम टाइम में आप उसको आसानी से कर पाओगे। लेकिन हिंदी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान दीजिए। मैथ्स आप जो कर रहे हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, आपको उसके लिए पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्राइमरी की। मैथ्स में तो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ आपको देखने को मिलेगा। मैथ तो आपको 10th लेवल तक जाना पड़ेगा। ईवीएस आपको पता ही है, पीएससी लेवल की ईवीएस आपसे प्री में पूछी गई और मेंस में भी कुछ वैसी ही पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एनसीईआरटी की किताबें 10वीं तक की आपको अध्ययन कर लेनी है। हाँ, एक और चीज़ है जो ऐसा मुझे लग रहा है कि सोशल साइंस ना पूछ लें आप लोगों से, क्योंकि वो ईवीएस का पार्ट है एक तरीके में देखा जाए तो। मतलब कुछ मात्रा में पूछेंगे आपसे, लेकिन अभी आप उस पर फोकस मत करिएगा, क्योंकि आप लोग अपना विषय कवर कर रहे हो पर्यावरण में आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हो, काफ़ी सारे आपके अधिनियम कवर हो रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट। तो आप जो कर रहे हैं करते रहिएगा। मैंने वर्ग 2 की जब मैथ्स की तैयारी कर रहे थे तब भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि इस प्रकार तैयारी करो। काफ़ी सारा कंटेंट, जैसे कि हम सामाजिक विज्ञान में बात करें, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला, वही पाठ्यक्रम मिला। मैंने 12th लेवल तक का उनसे हर बार बोला था कि 12th लेवल तक की एनसीईआरटीज़ पढ़िए।
ट्वेल्थ लेवल तक के एनसीईआरटीज़ में ही कंसेप्ट बन रहे हैं। मैंने हिंदी और अंग्रेजी वालों से तक कुछ महीने पहले 5-6 महीने पहले हिंट देकर बोला था कि आप पूरी ग्रामर अपनी पढ़ चुके हैं, तो आप कोशिश करिए आप 9वीं 10वीं की 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की आप पाठ्य पुस्तकों का एक बार अध्ययन कर लीजिए। और जिन अभ्यर्थियों ने मेरी बात मान करके तैयारी करी हुई होगी वो आज एक कदम अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आगे होंगे, यानी उन्होंने कुछ खोया नहीं, उन्होंने पाया है। और आप जिन पुस्तकों को पढ़ाएंगे प्राथमिक में, उन पुस्तकों का अध्ययन आप यदि अभी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेबस में नहीं भी ऐड किया गया ना, फिर भी आपको लाभ मिलने वाला है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने का। और सच बता रहा हूँ, आप हिंदी का अध्ययन करोगे पहली, दूसरी और तीसरी को एक दिन में ख़त्म कर दोगे। एक दिन में कुछ कंटेंट है ही नहीं उनमें, लेकिन हमें पढ़ना है, पाठों के नाम याद हो जाएं, लेखकों के नाम याद हो जाएं, यह भी हमारे लिए पर्याप्त है। क्योंकि केबीएस का पीआरटी का एग्ज़ाम मैंने दिया, 140 स्कोर था मेरा। उसमें मैंने देखा कि प्राइमरी में पाठों से प्रश्न पूछे गए थे, और ये सिलेबस आने के बाद हमें पता चला था। सिलेबस आने के बाद हमारा मेन फोकस था पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन पूरा चैप्टर से रीड किया करते थे हम, पूरा चैप्टर फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पोएट को देख रहे हैं, राइटर को देख रहे हैं, मतलब A to Z कंटेंट हम वहाँ से देख रहे थे। हिंदी में देख रहे हैं क्या है ये, कहानी है, व्यंग्य है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत है, किस लेखक ने इस पाठ को लिखा हुआ है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा तो आगे सोच के चलिएगा। प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं, पात्रता के बाद चयन हो रही है, यानी आपसे विषय का ज्ञान जांचा जाएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।